यह कलयुग है साहब, जहां माँ बाप बेटे के लिए ना जाने कौन कौन से मंदिर में मन्नत का धागा बांध के आते हैं। पुत्र प्राप्त होने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उसने कितने ही मंदिरों के चक्कर लगाए, व्रत रगे, धागे बांधे, मन्नतें मांगी। हर बार ईश्वर से सिर्फ एक ही बात कही, हे भगवान मुझे बेटा चाहिए ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। वक्त ने बेटे दिए और वो बाप पूरे जीवन भर उनके लिए ही जीता रहा। शिक्षा, कैरियर, शादी, हर मोड़ पर बाप ने अपनी सारी जरूरतें उन पर कुर्बान कर दी। लेकिन आज जब आंखों की रोशनी धुंधली हो चली है, जब चलने को छड़ी चाहिए और सुनने को कोई अपनापन, तो बेटों के घर में जगह नहीं बची। बेटों के पास माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं है। हर बेटा व्यस्त है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी की बीबी को परेशानी है और किसी के लिए तो बस माँ बाप एक बोझ है। आखिर में जिस बेटी को कभी यह कहकर पीछे रखा गया था कि तू पराया धन है, आज वही बेटी अपने पिता को अपने घर के छोटे से कोने में सहेज कर रखे बैठी है। ना कोई शिकायत, ना कोई दिखावा, बस निस्वार्थ सेवा और प्रेम। बाप की आंखें अब भी नम है, पर इस बार ईश्वर से शिकायत नहीं बल्कि अफसोस है कि जिन बेटों के लिए उसने मन्नतें मांगी थी, उनकी दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं। आज वही बेटे उसके लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं निकालते, उससे बात नहीं करते। आज वो अपनी बेटियों के पास रह रहा है। काश इतना ही ध्यान बेटियों पे दिया जाता है, परंतु आज बेटे उससे बात तक नहीं करते। बहुत दुख होता है आज उन माँ बाप को जब उनके बच्चे उनसे थोड़ी भी बात नहीं करते, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, अपने ही बीवी और अपने बच्चों में व्यस्त रहते हैं, एक बार भी टाइम नहीं निकालते, कुछ उनकी आव भगत नहीं करते, मिलते नहीं हैं। बहुत दुख होता है उन माँ बाप को जिन्होंने उनके लिए कई कई मंदिर में जाके मन्नतें मांगी, कई कई दिन के व्रत रखे, उपवास रखे, मन्नत के धागे बांधे कि हमें बेटा होना चाहिए। पर जब बेटे बड़े हो गए, शादी हो गई, तो उनके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। ये कलयुग है साहब, यहाँ माँ बाप की नहीं, अपने बच्चों की और अपनी बीवी की कदर होती है। बूढ़े माँ बाप की यहाँ कोई कदर नहीं होती। ये कलयुग है साहब।